पहले तो ये आप पोस्टर देखें जिसके अंदर मरियम नवाज कह रही हैं कि काम करया कर हसद ना करया कर। मतलब ये कि काम करे, मेहनत करे, जले मत। मतलब ये कि 4,000 अरब की जो करप्शन इन्होंने की है ये इन्हीं का काम ही है। और मतलब आप लोग जले मत, आपके पास अगर मौका नहीं है करप्शन का तो मेहनत करें करप्शन के लिए। इसी तरह अब आप देखें कि ये तो करप्शन साहब को नजर आ रही है, बता दिया IMF ने, लेकिन पीए वाला जो डाका, जो पीए का डाका इन्होंने मारा है वो तारीख में आपको कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको तफसील बता दूं कि इन्होंने किया क्या। 600 अरब से जायद पीआईए की एवेल्युएशन यानी कि उसकी वर्थ है जो कि फॉरेन कंपनीज ने लगाई थी कि 600 अरब से ज्यादा पाकिस्तानी की इसकी बेसिकली वैल्यू है, और ये इन्होंने 10 अरब में बेच दी, और जिसमें से आप लगा लें तकरीबन 2 अरब रुपया इन्होंने इश्तिहारात पे लगा दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, जबकि ये सीधा सीधा घोटाला है। घोटाला भी क्या बोलें कि इन्होंने एक नॉर्मलाइज कर दिया है करप्शन को, कि आप ये देखिए कि 600 अरब की चीज इन्होंने 10 अरब में बेच दी। मैं आपको इसका ब्रेकडाउन बता देता हूँ कि पीआईए के जो सिर्फ जहाजों की कीमत है वो तकरीबन 20 अरब के करीब है। सिर्फ जहाजों की कीमत 20 अरब रुपया है और इन्होंने 10 अरब लिया है। सिर्फ जहाजों की कीमत भी पूरी नहीं होती। फिर रियल एस्टेट के एसेट्स हैं, होटल्स हैं, टर्मिनल्स हैं। ये मैं बताता हूँ इस्लामाबाद से लेके न्यूयॉर्क तक इनके होटल्स हैं, ऑफिसेज हैं जो जाती मलकियत है, रियल एस्टेट है जो जिनकी कीमत तकरीबन 350 अरब से ज्यादा है। सिर्फ रियल एस्टेट का एसेट अगर आपको ये बेच देंगे, अगर सिर्फ एसेट ही बेचे, रियल एस्टेट के बिल्डिंग्स बेचे, तो आपको 350 अरब रुपया मिल जाएगा। चलें ये भी होगा, इस आगे चलते हैं। 70 अरब रुपया लैंडिंग राइट्स। मतलब ये कि दुनिया में अगर आप कहीं भी अपना जहाज लेके जाते हैं, वहां पर एयरपोर्ट वालों को आपको ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है और पैसे अदा करने पड़ते हैं, वो भी अरबों रुपए में होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, इसमें अरबों रुपए में किस तरह वो बनते हैं, तकरीबन 70 अरब रुपया वो आपको देना ही पड़ेगा अगर आप एयरलाइन ऑपरेट करते हैं। तो हमने बेची है एयरलाइन 10 अरब रुपए में। 70 अरब रुपया तो सिर्फ लैंडिंग राइट, 20 अरब रुपया जहाजों की कीमत, 350 अरब रुपया रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी है पीआई की वो उसकी। अच्छा जी, ब्रांड इक्विटी जो तकरीबन 15 अरब रुपया, वो टोटल मिला के ये तकरीबन 450 अरब रुपया वो है जो सीधा सीधा है, जो आपको वैसे ही मिल जाना है, किसी को भी दे दें आप। लेकिन इन्होंने 10 अरब रुपए में वो बेच दिया, और उसके बाद कहते हैं कि कौम से ऊपर हमने कौम के ऊपर से बोझ हटाया है। करप्शन हो रही थी पीआईए में, खसारे में जा रही थी, सब्सिडी दे रहे थे। लेकिन अब ये देखें कि इन्होंने किया क्या कि पीआईए बेची और जो उसकी लायबिलिटीज हैं, मतलब उसके ऊपर जो कर्जे थे पीआईए के ऊपर, वो सारे के सारे नहीं बिके साथ। मतलब कंपनी को खरीदता है तो उसके फायदे इन्होंने दे दिए उधर सारे, और जो उसके नुकसान थे वो कहते हैं हम देंगे। अब मुलाजमीन की पेंशन भी जो है वो पीआईए ही देगी, मतलब पीआईए नहीं गवर्नमेंट देगी, पीआईए इन्होंने अलग दे दी। उसके पीआईए की पेंशन के पैसे भी अब हमारी सरकार देगी, मतलब कि हम देंगे, हम टैक्स पेयर देंगे। कहने का मकसद ये है कि पीआईए बिकी पर उसके नुकसान हर्जाने वो सारे हम ही बर्दाश्त करेंगे, वो हम देते ही रहेंगे, वो नुकसान हम बर्दाश्त करते रहेंगे। पर पीआईए फिर बेची किस लिए? बेची इसलिए कि पहले तो फौजी फर्टिलाइजर ने बोला कि हम बिडिंग करेंगे, और बिडिंग के अंदर सेम डे के ऊपर उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि हम ये ना नहीं खरीदेंगे। उन्होंने आरब हबीब को आगे कर दिया कि यार तुम जो जाओ और इसको ले लो और उसके बाद हमें दे दो। अब चूंकि अब ये पीआईए फौजी फर्टिलाइजर के पास जा चुकी है माशाल्लाह, तो 10 अरब रुपया मिला, जिसमें से 2 अरब रुपया इश्तिहारात में चला गया, बाकी 8 अरब रुपया है। 8 अरब रुपया अब मेरे ख्याल में वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स को आगे पीछे करने के अंदर ही खत्म हो जाएगा। मतलब कौड़ियों के भाव भी नहीं बेची, मुफ्त में दे दी, और मुफ्त में इस तरह दी कि उसका जो डेट है उसके ऊपर वो सारा खुद अपने ऊपर ले लिया। अब तो ये करप्शन भी नहीं कह सकते इसको, हम इसको डाका भी नहीं कह सकते, क्योंकि इतनी आदत पड़ चुकी है डाके मारने की, नॉर्म बन चुका है कि नॉर्मल है। इट्स अ न्यू नॉर्मल, कहते हैं ना कि 40 इज अ न्यू 20, इट्स जस्ट लाइक दैट के न्यू ये जो डकैतियां हैं ये अब नया तरीकाकार है बिजनेस करने का, मुल्क को तरक्की देने का। थैंक यू।